काबू में पाना चाहते हो, मन को अपने काबू में करना चाहते हो, तो सुरत शब्द नाम की कमाई करो। नाम विसार चले है निमार्ग, अंत काल पछताए। नाम की कमाई का तरीका छोड़ करके और किसी रास्ते पर चल करके देख लो, अंत समय पछताना ही पड़ेगा। ये दुनिया भर के कर्म कांड, जब तक पूजा पाठ, इन कर्म कांडों से न कभी किसी को मुक्ति मिली, न भविष्य में कभी मिल सकती। हरे प्रेमी भाई बहनों, एक साध है सब सद है। जो दो नाव पर पैर रखते हैं वो बीच मझधार में गोता खाते। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, एक ही काम करो, नाम की कमाई करो। जो पानी 100 सुराखों से बहेगा वो कभी खेत नहीं सींच सकता। अगर हम अपने ध्यान को दुनिया में चारों तरफ फैलने देंगे, हम कभी कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। अपने ध्यान और ख्याल को नाम के साथ जोड़ दो। अगर नाम के साथ जोड़ दोगे तो प्रेमी भाई बहनों, तुम्हारा ये मन अपने आप काबू में आ जाएगा। और कोई उपाय नहीं, कोई दूसरा तरीका नहीं, कोई तीसरा विकल्प नहीं। ये दुनिया भर के कर्म कांड जो है, ये जब तक पूजा पाठ, इन कर्म कांडों से कभी किसी को मुक्ति नहीं मिल सकती। प्रेमी भाई बहनों, लोमश ऋषि का संवाद आपके धर्म पुस्तकों में आता है। लोमश ऋषि ब्रह्मा के पुत्र माने जाते थे। प्रेमी भाई बहनों, लोमश ऋषि को ये वरदान प्राप्त हुआ था। लोमश ऋषि ने बहुत तपस्या की, तो उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के शिव जी ने वरदान मांगने को कहा। तो लोमश ऋषि ने अजर अमर होने का वरदान मांगा। शिव जी ने कहा, ये मृत लोक है, इस मृत लोक में हम किसी को अमर होने का वरदान नहीं दे सकते, कोई दूसरा वरदान मांग लो। तो लोमश ऋषि ने मांगा कि हमारे एक एक रोया एक एक कल्प के बाद उखड़े, और जब सारे रोए उखड़ जाए तब हमारी मृत्यु हो। प्रेमी भाई बहनों, ये शिव जी से वरदान लोमश ऋषि ने मांगा। इतनी लंबी आयु पाने के बाद भी लोमश ऋषि ने अपनी झोपड़ी तक नहीं बनाई, क्योंकि उनका ये कहना था, भाई चाहे कितने भी कल्प हमको यहाँ रहना पड़े, लेकिन एक दिन हमको जाना पड़ेगा, फिर झोपड़ी बनाने से क्या लाभ है। प्रेमी भाई बहनों, लोमश ऋषि और ब्रह्मा का संवाद ये आपके घट रामायण में आता है। लोमश ऋषि ब्रह्मा के पुत्र माने जाते थे। लोमश ऋषि अपने पिता यानी ब्रह्मा से पूछते हैं कि पितु से पूछ मुक्ति की बाता, और गंगा का फल कहो विधाता। हे पिताजी, मुक्ति कैसे मिलेगी, क्या किया जाए, कैसे किया जाए, जरा आप हमको दया कृपा करके समझाइए कि हमें मुक्ति कैसे प्राप्त होगी। तब लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा उनको जवाब देते हैं कि गंगा का फल भाग सुनाई, और गंगा आदि मुक्त की दाई। कि हे लोमश ऋषि, तुम जाओ जाकर गंगा जी में स्नान करो। जो कोई गंगा स्नान करेगा उसे सहज में मुक्ति मिल जाएगी। जाओ तुम यह काम करो जाकर के, तुम्हें सहजता से यानी सरलता से तुम्हें मुक्ति मिलेगी। तब लोमश ऋषि जवाब देते हैं कि सहस्य का 10 गंगा नहाया, जासे जौन मत्स्य का पाया। कि हे पिताजी, मैंने सहस्त्रों वर्षों तक यानी हजारों हजार वर्षों तक गंगा जी में स्नान किया, बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ में गंगा जी में डुबकी लगाई, लेकिन मुझे फल क्या मिला। जब मेरी मृत्यु हो गई तो मुझे मच्छ की योनि में डाल दिया। मच्छ कहते हैं मछली को। अब हम कोई अपनी बात नहीं कह रहे और ना ही किसी का विरोध कर रहे, ये तो जो आपकी धर्म पुस्तकों में रामायण में लिखा हुआ उसी का आपको अर्थ बताया जा रहा। अब असली बात तो बतानी ही पड़ेगी, क्योंकि ये सत्संग है। सत्संग में सत्य वचन ही उच्चारण किए जाते। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप ये मत समझिएगा कि हम किसी का विरोध कर रहे या किसी की आलोचना कर रहे। हम किसी का विरोध या आलोचना नहीं कर रहे। लोमश ऋषि और ब्रह्मा का संवाद ये आपकी धर्म पुस्तकों में आता है।
केवल हम उसका अर्थ आपको बता रहे हैं। तो लोमश ऋषि कहते हैं कि हे पिताजी, आपने ये जो विधि बताई, मैंने विधि विधान के साथ उसे पूर्ण किया। सहस्त्रों वर्षों तक, यानी हजारों हजार वर्षों तक गंगा जी में स्नान किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हुई, मुझे मत्स्य की योनि में डाल दिया, यानी मुझे मछली की योनि में डाल दिया। अनेक जीव मार मोह खाया, ऐसे बहुत बहुत दुख पाया। जब मुझे मछली की योनि मिल गई तो अनेकों अनेक जल के जीवों ने मुझे मार मार करके खाया। मुझे कितनी तकलीफ हुई, कितनी मुझे पीड़ा हुई, इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। और हे पिताजी, एक नहीं, जय जय तीर्थ सबय नहाए, जल जीव जौनि माहि भरमाए। कि जितने भी तीर्थ थे, सभी जगह जाकर मैंने स्नान किया, जल में आशा बांधी, जल में मुझको वास मिल गया, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। इसलिए हे पिताजी, ऐसी जुक्ति मुक्ति बतलाओ, भवजल पार उतर के जाओ। ऐसी जुक्ति, ऐसे मुक्ति का रास्ता हमको बतला दो, जिससे हमारी जीवात्मा सदा सर्वदा के लिए इस भवसागर रूपी समुद्र से पार हो जावे। हम हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जावे। हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे मुक्ति का कोई ऐसा उपाय बताओ। तब लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा उनको जवाब देते हैं कि हे लोमश ऋषि, पूजो पत्ती प्रीत लगाई और पीपर में जल ना हो जाई। कि हे लोमश ऋषि, तुम प्रीत लगा करके स्वामी नाम की पत्ती की पूजा करो। स्वामी नाम की पत्ती ये माताएं बहनें जानती होंगी, घरों के आंगन में लगाई जाती है। क्योंकि हमारे गुरु महाराज का नाम है, इसलिए हम लोग नहीं लेते, लेकिन आप लोग समझते होंगे, उसी का यहाँ पर वर्णन किया गया। कहते भाई, प्रीत लगा करके तुम स्वामी नाम की पत्ती की पूजा करो। एक दिया पत्ती पे लावे, सो तो कोटि यज्ञ फल पावे। कि हे लोमश ऋषि, जो एक दिया स्वामी नाम की पत्ती के नीचे जला करके रखेगा, उसे कोटान कोट यज्ञों का फल प्राप्त होगा। जाओ, तुम यह काम करो जा करके, इससे तुम्हें सहजता से यानी सरलता से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तब लोमश ऋषि जवाब देते हैं कि सहस्त्र 3 पत्ती को पूजा, वृक्ष योनि पाइए ही पूजा। कि हे पिताजी, मैंने सहस्त्र 3 यानी 3000 वर्षों तक स्वामी नाम की पत्ती की पूजा की, बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ जल चढ़ाया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई तो मुझे वृक्ष की योनि में डाल दिया। पीपर पूजा वर्ष हजारा, ताको सुन वर्तंत निवारा। कि हे पिताजी, मैंने पीपर की भी पूजा की, पीपर की भी परिक्रमा लगाई, बड़ी श्रद्धा के साथ में मैंने पीपल पर जल चढ़ाया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? कल खजुरा दे ही पाई और बार बार भाव में फरमाई। भाव कहते हैं 4 खान 84 लाख योनियों को। कहते भाई, 4 खान 84 लाख योनियों में हम बार बार जन्मते रहे, बार बार मरते रहे, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। इसलिए हे पिताजी,